हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और जुलेखा का वाक़िया और आपकी हालाते ज़िंदगी। जुलेखा बड़ी हसीन औरत थी और शाही मगरिब तैमूस या राबील की बेटी थी। उसने एक रात ख्वाब में एक हुस्नो जमाल के पैकर शख्स को देखा और उससे पूछा, तुम कौन हो? तो उसने बताया कि मैं अजीजे मिस्र हूँ। जुलेखा के दिल में उस ख्वाब का नक्शा जम गया और हर वक्त वो ख्वाब आंखों के सामने रहने लगा। बड़े बड़े बादशाहों के शादी के पैगाम आए, लेकिन उसने इनकार कर दिया और अपना इरादा जाहिर कर दिया कि मैं तो अजीजे मिस्र से निकाह करूंगी। चुनाचे शाही तैमूस ने अपनी बेटी जुलेखा का निकाह अजीजे मिस्र से कर दिया। जुलेखा ने जब अजीजे मिस्र को देखा तो ये देखकर हैरान रह गई कि ये वो नहीं जिसे ख्वाब में देखा था। यहाँ तक कि अजीजे मिस्र ने मिस्र के बाजार में बिकते हुए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदा और उन्हें घर लाया। जुलेखा ने जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो ख्वाब के नक्शे के मुताबिक पाया और वो यूसुफ अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने लगी, बल्कि आपके हुस्नो जमाल पर आशिक हो गई। फिर उसने एक महल बनवाया जिसमें 7 कमरे थे और उस महल को खूब सजाया और खुद भी सज धज कर किसी बहाने से यूसुफ अलैहिस्सलाम को महल में ले गई और उसका दरवाज़ा भी बंद कर दिया। फिर दूसरे कमरे में ले गई और उसका भी दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर तीसरे में, फिर चौथे में, यहाँ तक कि सब कमरों के दरवाजे बंद करते हुए 7वें कमरे में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ले गई। वहां जाकर यूसुफ अलैहिस्सलाम से कबाहत की तलबगार हुई और दावत देने लगी कि आप उसके साथ मशगूल होकर उसकी नाजायज ख्वाहिश को पूरा करें। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ये सूरत हाल देखकर हैरान रह गए और जुलेखा से फरमाया, अल्लाह से डर, इस महले सुरूर को महले हुजन न बना। जुलेखा ने न माना और बेहद जिद पर आ गई। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम वहां से भागे। जुलेखा भी पीछे भागी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भागते हुए जिस कमरे का भी रुख किया उसका ताला अपने आप खुलता चला गया। जुलेखा ने पीछा करते हुए आपका कुर्ता मुबारक पीछे से पकड़कर आपको खींचा कि आप निकलने न पाएं। कुर्ता पीछे से फट गया मगर आप गालिब आए और बाहर निकल आए। इस कश्मकश के वक्त सदर दरवाजे पर अजीजे मिस्र खड़ा था। उसने दोनों को दौड़ते हुए देख लिया। जुलेखा ने अपनी सफाई जाहिर करने और यूसुफ अलैहिस्सलाम को डराने के लिए हीला तराशा और अपने खाबिन से कहने लगी, जो तेरी बीवी के साथ बुराई के साथ पेश आए उसकी सजा क्या है? मैं सो रही थी कि इसने आकर मेरा कपड़ा हटाकर मुझे फुसलाया। इसे कैद कर दो या कोई और तकलीफ देने वाली सजा दो। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये देखा कि जुलेखा उल्टा आप पर इल्जाम लगा रही है तो आपने अपनी सफाई का इजहार और असलियत का बताना जरूरी समझा। आपने फरमाया है, अजीजे मिस्र ये बिल्कुल ही गलत बयान कर रही है, वाक़िया इसके खिलाफ है। इसने मुझे खुद लुभाया और मुझसे बुरे काम की तलबगार हुई। अजीजे मिस्र हैरान हो गया कि दोनों में से सच्चा कौन है और बोला, ए यूसुफ, मैं कैसे मान लूं कि तुम सच्चे हो? यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, घर में एक 4 महीने का बच्चा पालने में लेटा हुआ है, उससे पूछ लीजिए कि वाक़िया क्या है। अजीजे मिस्र ने कहा, भला 4 माह का बच्चा क्या जाने और वो कैसे बोले? आपने फरमाया, अल्लाह ताला इसको गोयाई देने और मेरी बेगुनाही की शहादत अदा करा देने पर कादिर है। लिहाजा जब अजीजे मिस्र ने उस बच्चे से पूछा तो कुदरते इलाही से वो बच्चा बोला और बुलंद आवाज से साफ जबान से कहने लगा, यूसुफ का कुर्ता देख लो। अगर उनका कुर्ता पीछे से फटा है तो यूसुफ सच्चे हैं और अगर कुर्ता आगे से फटा है तो जुलेखा सच्ची है। लिहाजा कुर्ता देखा गया तो वो पीछे से फटा था और ये हाल शरीफ ये बता रहा था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जुलेखा से भागे थे और जुलेखा पीछे पड़ी थी, इसलिए कुर्ता पीछे से फटा।